नमस्कार। आज हम अभी पहुंचे हैं जिले के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर विनय दास जी के आवास पर। साथ में हैं अनुपम वर्मा जी। आज वसंत पंचमी का दिन है और इसके साथ ही दो कवि पंडित बंशीधर शुक्ल और निराला जी, इनकी जन्मतिथि भी है। तो आज हम डॉक्टर दास जी के आवास पर पहुंचे हैं और बात करेंगे उनसे वसंत पंचमी और दोनों साहित्यकारों के बारे में थोड़ी थोड़ी। आइए, स्वागत है डॉक्टर विनय दास जी आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, और अनुपम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है कि आज बसंत पंचमी की शुभ बेला में आप लोगों ने जो है सरस्वती जी, निराला जी और बंशीधर शुक्ल जी को याद करने की कृपा की। हम बता दें कि बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति में एक बड़े ही उत्साह का, उमंग का, आनंद का और हर्ष का पर्व है। सनातन संस्कृति में बसंत का इसीलिए महत्व है क्योंकि इस दिन ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती जी का जन्मदिन माना जाता है। इसीलिए यह त्योहार विशेष रूप से शिक्षालयों और विद्यालयों में विभिन्न रूपों में आज के दिन मनाया जाता है। कोरोना काल के कारण यह उत्साह आज कम दिखाई पड़ रहा है, मगर साहित्य की दुनिया में यह तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन साहित्य की दो धाराएं, खड़ी बोली और अवधि, दोनों धाराओं के दो बड़े ही दिग्गज कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंडित बंशीधर शुक्ल, दोनों का जन्मदिन भी आज के ही दिन। हम बता दें कि जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने 5 सितंबर को अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के नाम पर दे दिया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 14 नवंबर को अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में दे दिया था, उसे आज पूरा राष्ट्र मनाता है। ठीक उसी प्रकार से पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने जन्मदिन को साहित्य के दुनिया के लिए कर दिया था और साहित्य की दुनिया में पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन बसंत पंचमी के दिन मनाया जाता है। और अवधि के हीरक हस्ताक्षर हमारे पंडित बंशीधर शुक्ल का जन्म लखीमपुर मनेौरा में हुआ था। उनका जन्मदिन आज के दिन सन 1952 से निरंतर यह जन्मदिन उनका मनाया जा रहा है। मनेौरा में बड़े धूमधाम से दिन मनाया जा रहा है। हम निराला पर थोड़ी चर्चा करके बंशीधर शुक्ल पर भी आते हैं। पहले निराला जी के बारे में कुछ। निराला जी की चर्चा हम लोग प्रायः एक कवि के रूप में करते हैं, लेकिन बहुत कम जानते हैं कि वह एक बड़े ही अच्छे कहानीकार थे, उपन्यासकार थे और उनके कवि के आगे इन चीज़ों को गौर समझा गया और उनकी उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी अपेक्षित थी। इसलिए वे कवि के रूप में ही सर्वत्र जाने माने जाते हैं। वरना अप्सरा, लिली, कुल्ली भाट, महाभारत, ऐसे कितने ही उनके उपन्यास और कहानियां हैं जो बहुचर्चित हैं, बहुश्रुत हैं। और कवि के रूप में जिसे हम लोग जानते हैं, वरदे वीणा वादिन वरदे, ये उनकी आज की तारीख में मैं समझता हूँ केवल हिंदी नहीं, अहिंदी भाषी लोग भी पूरे भारतवर्ष में यह सरस्वती वंदना जागरण गीत गाया जाता है, जाना जाता है और साहित्यिक आयोजनों में
इसी जो है सरस्वती वंदना का पाठ होता है, अभिनय होता है। और बसंत पे है, तो बसंत के विषय में उन्होंने जो है, जो उनका गीतिका संग्रह आया था निराला जी का, निराला जी गीतिका में बसंत को लेकर के आया बसंत नाम से उन्होंने कविता अपनी की थी जी। तो वो कविता की कुछ पंक्तियां जो है हम आपको सुनाते हैं, ताकि आपको भी अनुमान हो जाए कि निराला की वो कविता जो है क्या थी। देखेंगे कि सखी बसंत आया, भरा हर्ष बन के मन, नवोत्कर्ष छाया, सखी बसंत आया जी। किसलय वसना नौ वय लतिका, मिली मधुर प्रिय तरपतिका, मधुर ग्रंथ बंदी, पिक स्वर नभ सरसाया, सखी बसंत आया। यह बसंत को लेकर के उनकी कविता है। और भी बहुत अच्छी कविता उन्होंने परिमल में लिखी है। 4 पंक्तियां मैं परिमल से देता हूं। और परिमल की वह प्रति जो बहुत पहले छपी थी, वो प्रति भी आपको हम दिखाते हैं कि देखे यह प्रति जो है परिमल की बहुत पुरानी है, जब छपी थी उस समय की है। देखेंगे इस पर लिखा हुआ है परिमल, उल्टी तरफ से खोलने से। ये देखिए परिमल का प्रकाशन, ये परिमल है त्रिपाठी जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत पुरानी प्रति है। और इसी में बसंत को लेकर के भी उनके बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जी। 4 पंक्तियां देते हैं जी। वीणा की नौ चिर परिचित तो, वीणा की नौ चिर परिचित तो, वाणी सुनकर उठूं तुरंत, और समझू जीवन के पतझड़ में आया हंसता हुआ बसंत। मुरझाया था जग पतझड़ में, आया था चिंता का काल, और ध्रुव ललाट से प्रतिपल झरते शिशिर बिंद सम शिथिल सकाल। यह उनकी कविता है जो बसंत को लेकर के कही गई है। बसंत को लेकर के प्रायः हमारे साहित्य में रीति काल से लेकर के आधुनिक काल तक सभी कवियों ने कविताएं की हैं। और आधुनिक कवियों में धूमिल का नाम सर्वत्र सुना जाता है। साठोत्तरी के जो है बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने तो बसंत को बताया कि बसंत हम उनके लिए क्या है। ये चंद पंक्तियां हम देते हैं कि बसंत उनके लिए है क्या। नामों और आकारों के बीच से चीजों को टटोल कर निकालना, अपने लिए तैयार करना और फिर उस तनाव से होकर गुजर जाना जिसमें जिम्मेदारियां आदमी को खोखला करती हैं। मेरे लिए बसंत, मेरे लिए बसंत बिलों के भुगतान का मौसम है। क्या बात है। मेरे लिए बसंत बिलों के भुगतान का मौसम है। तो जो हम लोग जीवन में देखते हैं बसंत को कि मार्च महीने में सारी जो है बकाया दान दहेड़ियां आ जाती हैं। तो उस अनुभव को हमारे बहुत पहले कवि धूमिल ने जो है बहुत पहले कहा था। और निराला की एक गीत बड़ा अच्छा है, मैं आपको सुना दूं। और बहुत चर्चित है, परिचित है, क्योंकि निराला जी की जयंती है और इस अवसर पर मुझे उचित ही लगता है जी। देखेंगे कि बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंस कर वह कभी नहाती थी धंस कर। आंखें रह जाती थी फंस कर, कपते थे दोनों पांव बंद। बांधो न नाव इस ठाव बंद, पूछेगा सारा गांव बंद। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने में रहती थी। सबकी सुनती थी सहती थी, देवी थी सबके दाम बंद। बांधो न ठाव इस, बांधो न नाव इस ठाव बंद, पूछेगा सारा गांव बंद। ये उनकी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। अर्चना की कविता थी। अर्चना संग्रह उनका बड़ा अच्छा है जी। उसकी ये कविता थी जो हमने अभी आपको सुनाई।
और अब हम आते हैं पंडित बंशीधर शुक्ल जी के बारे में। उनके साहित्य के बारे में कुछ पंक्तियों में आप। पंडित बंशीधर शुक्ल जी अवधि साहित्य की जो त्रयी बनाई गई, जी पंडित पढ़ीस जी, जी बंशीधर शुक्ल, जी रमई काका, जी और आगे चल करके यह त्रयी जो है 4 लोगों में 4 पावों में बदल गई। जी। उसमें कविवर जनपद के वरिष्ठ कवि अवधि के मृगेश जी का नाम मृगेश जुड़ जी गया का और तब यह जो है त्रयी न रह करके 4 पावों की हो गई। तो छाया बाद में जैसे 4 स्तंभ कहे जाते हैं, अवधि के 4 स्तंभ के रूप में जी। मृगेश जी का नाम जुड़ गया। जी। ये हमारे जनपद का गौरव है। जी बंशीधर शुक्ल जी का जन्म आज के दिन लखीमपुर खीरी के मनेौरा गांव में हुआ था। जी वे मूलतः उन्नाव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम छेदीलाल था। छेदीलाल जी एक बड़े कुशल अल्हैत थे। अल्हैत माने आल्हा गाने वाले, दूर दूर तक वे बुलाए जाते थे। तो मान के चलो कि कविता के संस्कार उन्हें अपने पिता के द्वारा रक्त की घुट्टी में मिले हुए थे, जो समय पा करके जो है पुष्पित और पल्लवित हुए। मनेौरा में उन्होंने बड़ी अच्छी भी कविता लिखी, आपन राम मड़ैया, बड़ी मशहूर कविता उनकी। जी। और वह राम मड़ैया आज भी उनकी वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे। और कहा तो जाता है कि 1952 में पहली बार जन्मदिन इनका मनेौरा में मनाया गया था। और तब से लेकर के आज तक निरंतर उस तिथि पर जो है बसंत के दिन उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और बहुत सारे दूर दूर के लोगों को पुरस्कृत और सम्मानित किया जाता है अवधि में। और अवधि में उनका वहाँ पर सरकार ने एक बड़ा सुंदर स्मारक बनवाया है, बहुत बड़ा पार्क सा बना हुआ है। ये हमारे सरकार ने भी उन पर ध्यान दिया था। और बंशीधर शुक्ल को इस मायने में हम उल्लेखनीय मानते हैं कि वे अवधि और खड़ी बोली दोनों के ही बड़े अच्छे हस्ताक्षर हैं। और दूसरी बात है, प्रायः लोग उनको प्रगतिवादी कहते हैं, लेकिन मैं उन्हें प्रगतिशील कब कहता हूँ, वो वादी नहीं, क्योंकि उन्होंने उनके कविता में जो प्रगतिशीलता प्रगतिवादी तेवर दिखाई देते हैं वे किसी पढ़ी लिखी किताब के नहीं बल्कि जनता की किताब से सीखे हुए प्रगतिवादी स्वर उनकी कविता में दिखाई देते हैं। ये बड़ी चीज है। और वो स्वतंत्रता संग्राम सैनिक थे। उसके बाद वे जो है बात को कालांतर में चल करके वे एमएलए भी हुए। और इस तरह जो है वे विभिन्न पदों पर रहते हुए कभी जनता से अपनी दूरी को नहीं बनाया, जनता के बीच हमेशा रहे। और उन्होंने भी कविताएं खड़ी बोली में जो लिखी हैं, मतलब वो उदाहरणीय ही नहीं, वो इतिहास के दस्तावेज है। जैसे जो कविता उन्होंने लिखी उसे आजाद हिंद फौज का गान बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए। ये गीत उनका बन गया, सुभाष चंद्र बोस का। इसी तरह से उन्होंने जो गीत लिखा वो गांधी जी ने अपना लिया, गांधी जी की सभा का गीत बन गया। तो उन्होंने जो भी काम किए बड़े ऐतिहासिक के। और जो किसान की अर्जी लिखी उन्होंने, किसान की अर्जी बड़ी मशहूर कविता उनकी है। और कहा तो ये जाता है कि वे पंडित जवाहरलाल नेहरू एक कवि सम्मेलन के लिए दीवाने आ रहे थे और बंशीधर शुक्ल जी उस देवा मेला के कवि सम्मेलन में थे। और भीड़ काफी थी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रफी अहमद किदवई ने मंच से कहा कि शुक्ल जी आप तब तक कविता पाठ करें। तो वो किसान दुनिया की अपनी कविता पाठ कर रहे थे। और पंडित नेहरू जी का आगमन कस्बे में हो चुका था। उन्होंने लाउड स्पीकर से उस गीत को सुन लिया और जब मंच पर आए तो गेट तुरंत बंद कर दिया गया। उनका स्वागत होने लगा। लेकिन जब स्वागत हुआ
तो जब गीत बंद कर दिया गया उसके बाद नेहरू जी ने कहा कि नहीं, उस कवि को बुलाइए जो इस गीत को पढ़ रहा था। नेहरू जी के हृदय पे किसान की अर्जी का दर्द बिल्कुल टक गया, तो इसलिए फिर से उन्होंने जब कविता पढ़ा तो नेहरू जी के आंख आंसू से भर गए और उन्होंने इसी के साथ उन्हें दिल्ली में आमंत्रित किया। तो यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण लगती है हमको किसान के विषय में, और किसान के विषय में उन्होंने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। ये देखेंगे हम, ये जो हम ये भी दिखाएंगे आपको कि बंशीधर शुक्ल उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, हाँ, बंशीधर शुक्ल रचनावली है जी, ये जिसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने छापा है जी। परहेश जी की छापा है, बंशीधर जी की छापा है, और मान के चलो अब तक जितना साहित्य सब इसमें आ गया है। और इसमें आप देखेंगे कि उन्होंने बसंत पर, इस पर सब चीजों पर बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, और मैं इन्हीं में से एक दो कविताएं आपको जो है सुनाता हूँ। ऋतुराज से घबरा है। देखिए, बसंत को अगर धूमिल ने कहा बिलों के भुगतान का मौसम, जी, किसी ने आनंद को बताया, किसी ने पीली सरसों को की चर्चा की, लेकिन एक नया दृष्टिकोण हमारे जो है पंडित बंशीधर शुक्ल ने दिया जी। कि आवती बसंत है, बसंत बना गली गली, खौफ खाए खेत सरसों के पियर आए हैं। मतलब आनंद में नहीं, एक भय। तो आवती बसंत है, बसंत बना गली गली, खौफ खाए खेत सरसों के पियर आएंगे, और जहरी जहरी ढाक जीव काढ़ी काढ़ी हफे लाग ऐठे लाग ताल जीव जंत बिल लाएंगे। खंजा ने लुका ने झाड़ू पाला चिची आए भजा सबिता डेरा ने जल्दी भाजब भुलाएंगे, और राजन के चुसेरी तू राज की आवाई जान कक्कू बने बागन के वृक्ष बहुराएंगे। तो मतलब उन्होंने ऋतुराज को जो है एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की है। तो कविता का जो है दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और जो किसान वाली कह रहे थे, चंद पंक्तियां सुना के हम अपनी बात को विराम देंगे। किसान के विषय में जो नेहरू जी किसान को देख करके रो पड़े थे, वो एक दस्तावेज है। मैं बताना चाहूंगा कि पंडित बंशीधर शुक्ल किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के और पूरे भारतीय संस्कृति और उस युग के एक जीते जागते दस्तावेज हैं उनकी कविताएं। और उन कविताओं को सुन करके उस काल को हम आज भी अच्छी तरह से महसूस करते हैं, हमारी रगों में वो धड़कने लगता है। तो देखेंगे दो लाइन की राजा की भी और ओबी की, दोनों पर एक उनका व्यंग भी देखेंगे, उनका व्यंग भी देखेंगे और ये भी देखेंगे, दोनों चीजें देखेंगे। तो देखें, किसान के विषय में देखेंगे। और जब भूखी आते खौले, जब भूखी आते खौले, तब सरई भूजी खाई, ऊपर तलिया का तत्ता पानी डटके पी जाई, मेहरी का भूख सतावे वह गुल्लर बीने जावे। मतलब गुलर बेच के, गुलर खा करके गरीब किसान उस समय जो अपना पेट भरता था, उसका जिक्र है। तो मेहरी का भूख सतावे वह गुल्लर बीने जावे, ऊ महतों के लड़कवा सूधे बिटिया गरियावे, गुल्लर हाथन ते छीने भैंसिन का खूब खवावे, जब मेहरी मुहते मांगे तब होवे। कितनी वेदना है इसमें कि बड़ा आदमी जो है कुत्तों को गुल्लर खिला सकता है, भैंसों को खिला देता है, लेकिन आदमी को नहीं देना। ये विषमता का चित्रण उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और रोने का चित्रण कितना सजीव है ये कि वह हुकुर हुकुर के रोवे, गिर कर के घर का आवे, जब झर से लगे करे जा तब पानी सींच जुड़ावे, हमका रोगो ना आवे सब मर गे मक्का भूले, हमका ना दयु पुछैया बरभो है कागज भूले। तो गरीब का कागज जो है ब्रह्मा जी भूल जाते हैं ऐसे उसमें डाल करके। लेकिन इसी अवस्था और व्यथा में
उनका व्यंग थे। अवधी कविता का व्यंग बड़ा मानक है जी। और वो व्यंग वहां तो है, लेकिन यहाँ पर देख किस तरह से उन्होंने जो है शोषक और शोषित की दुनिया को लक्षित करके जो शोषक पर की निंदा करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं, वो बहुत अच्छा है। और हम राजा का घूमत देखें, हम राजा का घूमत देखें, जीव किरने रे पहुंचन। हम राजा का घूमत देखें, जीव कर तिहने रे पहुंचन। हे मालिक लड़का मत जाई, हे मालिक लड़का मरा जाई, कुछ मुदित करो हम शरण गहन। और राजा कुछ ना बोल सके, चपरासी दुई चट्ठा मारिस। और वे पूछे हमरे कस आए, वो बाह पकड़ के झिक झारिस। कही कालरिका कह की भूखे, धन दीनिन ओ में कह दीनिन। और तंबू कनात कर कर दिया, राजा हम ही हुक्म